नमस्ते दोस्तों। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या तुम सोच सकते हो एक पल में 179 लोगों की जिंदगी कैसे बदल सकती है? 24 दिसंबर 1999 एक इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज ऐसी 8:14 काठमांडू से दिल्ली जा रहा था। लेकिन उस दिन चंद मिनटों में ये जहाज एक बद्दी मुसीबत बन गया। एक हाईजैक जो भारत के हवाई इतिहास का सबसे लंबा और डरावना हादसा बना। ये 7 दिन तक चला और पूरे देश को दहशत में रखा। ये है ऐसी 814 कंधार हाईजैक की कहानी, हिम्मत, डर और देश के फैसलों की कहानी। तो उस जहाज में क्या हुआ था? कैसे एक आम उड़ान दुनिया की सुर्खियां बन गई? और ये 7 दिन तक क्यों चली? चलो शुरू से देखते हैं। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू का त्रिभुवन हवाई अड्डा। सुबह 4 बजे इंडियन एयरलाइंस का जहाज ऐसी 814 एक एयरबस A360 दिल्ली के लिए तैयार था। इसमें 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर थे, जिनमें कप्तान देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया थे। ये एक आम उड़ान थी, जैसी हर दिन होती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान एक छोटे से फैसले से बड़ा हादसा बन जाएगी। जहाज ने ठीक शाम 4:39 पर उड़ान भरी। लेकिन सिर्फ 40 मिनट बाद जब जहाज भारत के हवाई क्षेत्र में आया, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। 5 नकाबपोश हाईजैकर्स हथियारों के साथ कॉकपिट में घुस गए। उन्होंने कप्तान देवी शरण को बंदूक दिखाई और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हाईजैकर्स का पहला हुक्म, जहाज को लाहौर पाकिस्तान ले जाओ। लेकिन पाकिस्तान ने उतरने की इजाज़त नहीं दी। ईंधन खत्म होने का डर था, तो कप्तान शरण ने जहाज को अमृतसर भारत में उतारा। यहाँ एक छोटा मौका था हाईजैकर्स को रोकने का, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। अमृतसर में भारतीय अफसरों ने जहाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स ने धमकी दी, अगर जहाज नहीं उड़ा तो यात्रियों की जान जाएगी। पंजाब पुलिस और NSG कमांडो तैयार थे, लेकिन दिल्ली से साफ आदेश नहीं आए। इस देरी ने हाईजैकर्स को मौका दे दिया और जहाज फिर उड़ीडीएच गया। पाकिस्तान ने भी उतरने से मना किया और हवाई पट्टी की बत्तियां बंद कर दी। लेकिन कप्तान शरण ने अपनी समझदारी से जहाज को लाहौर में उतारा। यहाँ से जहाज दुबई गया, जहाँ हाईजैकर्स ने 27 यात्रियों को छोड़ हार दिया। लेकिन एक दुखद बात हो चुकी थी। एक यात्री, रूपिन कात्याल, को हाईजैकर्स ने बेरहमी से मार दिया था। दुबई से जहाज का आखिरी ठिकाना था कंधार, अफगानिस्तान, जहां तालिबान का कब्जा था। 25 दिसंबर को जहाज कंधार हवाई अड्डे पर उतरा। अब ये सिर्फ हाईजैक नहीं था, ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुसीबत बन चुका था। कंधार में जहाज के बाहर तालिबान के हथियार बंद लद्दाखे थे। अंदर 154 यात्री और क्रू 7 दिन तक एक छोटे से जहाज में बंद थे। यात्रियों के लिए ये एक बुरा सपना था। खाना कम, पानी थोड़ा और हर पल डर का साया। एक यात्री, पूजा कटारिया, ने बाद में बताया कि हाईजैकर्स उन्हें इस्लाम अपनाने की बातें सुना रहे थे। हाईजैकर्स ने अपनी मांगें साफ की। भारत की जेलों से 36 आतंकियों को छोड़ दो और $200 मिलियन नकद दो। इनमें एक नाम था मसूद अजहर, जो बाद में जैश-ए-मोहम्मद का सरगना बना। भारत सरकार के लिए ये एक मुश्किल फैसला था, यात्रियों की जान या देश की सुरक्षा। दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई। विदेश मंत्री जसवंत सिंह, रॉ के अफसर और बातचीत करने वाले जैसे विवेक काटजू और अजीत डोवाल शामिल थे। लेकिन तालिबान से बातचीत आसान नहीं थी, क्योंकि भारत का तालिबान से कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं था। 27 दिसंबर को विवेक काटजू की टीम कंधार पहुंची। उनका एक ही मकसद था, यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन हाईजैकर्स की मांगें मानना आसान नहीं था। मसूद अजहर जैसे आतंकियों को छोड़ देना मतलब भविष्य में और हमले का खतरा। फिर भी जनता का दबाव और यात्रियों के परिवारों के विरोध ने सरकार पर जोर डाला। हर दिन यात्रियों के लिए एक नया संघर्ष था। एक छोटी सी उम्मीद तब जागी जब कप्तान शरण ने जहाज के अंदर एक बचाव योजना बनाई। लेकिन हाईजैकर्स के हथियारों और तालिबान के कब्जे ने हर कोशिश को रोक दिया। एक क्रू मेंबर, अनिल शर्मा, ने बाद में कहा,
हमें लगा था कि शायद हम वापस नहीं जाएंगे। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को एक समझौता हुआ। भारत ने 3 आतंकियों मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर को छोड़ दिया। जसवंत सिंह खुद कंधार गए और तीनों आतंकियों को तालिबान के हवाले किया। उसी दिन यात्रियों और क्रू को छोड़ दिया गया। जब IC 814 के यात्री दिल्ली वापस आए, पूरा देश खुशी से झूम उठा। कप्तान देवी शरण और उनकी टीम को हीरो की तरह स्वागत किया गया। शरण को उनकी बहादुरी के लिए सेफ स्काइज अवार्ड दिया गया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही। छोड़े गए आतंकियों ने आगे जाकर और तबाही मचाई। मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, जो 2001 के संसद हमले, 2008 के मुंबई हमले और 1919 के पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार था। अहमद उमर सईद शेख को डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल पाया गया। क्या भारत के पास और कोई रास्ता था? क्या अमृतसर में कुछ किया जा सकता था? ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा हैं। रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुलत ने कहा, इस हाईजैक में ISI का हाथ साफ दिखता था। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के शामिल होने के बावजूद कोई भी हाईजैकर पकड़ा नहीं गया। IC 814 कंधार हाईजैक सिर्फ एक हवाई मुसीबत नहीं थी, ये एक सबक था। इसने भारत की आतंकवाद रोधी नीतियों, मुसीबत से निपटने के तरीकों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को चुनौती दी। आज 25 साल बाद ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हिम्मत और एकता के साथ हम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलो। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।